जय श्री राम। ज्योतिष पाठशाला की आज हमारी क्लास नंबर 20th हो गई है और इसी सीरीज में हमने पहले राशियों को कवर किया, अब हम ग्रहों को कवर करने जा रहे हैं। ग्रहों की सीरीज में आज हमारी जो दूसरी क्लास है, पहली क्लास में हमने सूर्य ग्रह को समझा कि सूर्य ग्रह से सूर्य ग्रह क्या है, उनका नेचर क्या है। उसी तरह से हम आज चंद्रमा को समझने जा रहे हैं कि चंद्र ग्रह क्या है, चंद्र का नेचर क्या है, हम चंद्र को कैसे समझ सकते हैं। क्योंकि चंद्र कुंडली में जिस तरह से हमारे सृष्टि पर, हमारे पृथ्वी पर सूर्य चंद्रमा का बहुत महत्व है, उसी तरह से कुंडली में भी सूर्य चंद्रमा का बहुत ज्यादा महत्व है। सूर्य आत्मा के कारक हैं और चंद्रमा मन के कारक हैं। इन दोनों अगर आपकी सही है तो आपकी 60 से 70% कुंडली के दोष खत्म हो जाते हैं। ये शास्त्रों में लिखा गया है कि सूर्य चंद्रमा अगर कुंडली में बली है तो आपके काफी दोष खत्म है, क्योंकि आपका मन स्थिर है, आपकी आत्मा निर्मल है। तो बहुत सारे कर्म आप कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो ये कहा गया है क्योंकि मन, जैसा हमारा मन है वैसे हमारे विचार हैं, जैसे हमारे विचार है वैसे हमारे कर्म हैं, और जैसे हम कर्म करेंगे उनका वैसा ही हमें फल मिलने वाला है। तो मन को निर्मल रखना, जैसे चंद्रमा को बहुत निर्मल, बहुत शीतल देखते हैं ना, चंद्रमा को देख के खुश होते हैं। जब फुल मून, जब पूर्णिमा के चंद्रमा होते हैं तो बहुत हैप्पी होते हैं, उनको देखने का मन करता है। कितने शीतल हैं, कितने पवित्र हैं, उनका सफेद रंग है। तो इतने निर्मल चंद्रमा को देखने का सबका मन करता है। तो उसी तरह से अगर कुंडली में जैसे चंद्रमा की स्थिति है वैसे ही हमारे मन, हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस हैं, लोगों के प्रति भी अपने लिए भी। तो ये हम आज पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे कि चंद्र को कैसे समझें, चंद्र को कैसे देखें। चंद्रमा को देखने के लिए मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि सूर्य को देखने के लिए हमारे जो अवतार हैं, भगवान श्री राम का अवतार चंद्रमा से जोड़ा जाता है, और जो चंद्र से जोड़ा जाता है, भगवान श्री कृष्ण अवतार को चंद्र से, चंद्रवंशी थे। भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे, तो कृष्ण जी चंद्रवंशी थे। कृष्ण जी के जीवन को हम समझे, मुझे नहीं लगता भारत में किसी ऐसे जातक को ये नहीं पता हो कि कृष्ण जी का जीवन कैसा था। उसके बाद चंद्रमा निर्मल है, चंद्रदेव को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो किसी के भी जिस भाव में लगन सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है, मैं हमेशा बोलती हूँ। आपके लगन से आप अपना पूरा जीवन देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं आपका, लेकिन बेसिक लेवल में आप व्यवहार देखते हैं, नेचर देखते हैं, आपका प्रेजेंटेशन देखते हैं लोगों के सामने कि आप कैसे दिखते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर बनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन को आप देखें तो इनके जीवन में माता से, पैदा होते ही माता से दूरी है। तो जिनके लग्न में चंद्रमा है, जिनके 4th हाउस में चंद्रमा है, माता से दूरी है। माता के कहीं किसी काम की वजह से, हॉस्टल की वजह से, या आपको पूरे जीवन आप माता के साथ नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ दूरी आपके आती जरूर है। उसके बाद चंद्र, भगवान श्री कृष्ण ने कितने ही लोगों का पालन पोषण किया था। तो चंद्रमा भी पोषण का कारक है, पोषक है। अपनी अमृत वर्षा जो करते हैं उससे बहुत सारी जड़ी बूटियां, बहुत सारे पौधों, बहुत सारे जानवरों का पोषण होता है। तो भगवान श्री कृष्ण भी पोषण के कारक हैं, जानवरों के, पेड़ पौधों के, सबके रक्षक हैं भगवान श्री कृष्ण। यही निर्भर, बहुत नटखट भगवान श्री कृष्ण ने, बहुत चुलबुले भगवान श्री कृष्ण थे। राधा जी के साथ उनका जो संबंध था वो सेम संबंध आप लगन में चंद्रमा, पंचम भाव में चंद्रमा पे अप्लाई कर सकते हैं। कि किसी ना किसी पर्सन, ऐसा आपके जीवन में एक इंसिडेंट हुआ होगा कि आपको कोई पर्सन छोड़ के गया है या आपने किसी को छोड़ा है, और हमेशा के लिए वो मतलब आप उससे मिले नहीं हो जीवन में, बहुत क्लोज। ऐसे तो हम बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत क्लोज आपने ऐसा किसी के साथ आपके संबंध रहे हैं, और फिर आपको उनको छोड़ के जाना पड़ा। ये चंद्र लगन और पंचम चंद्र के फल हैं। सप्तम लगन के भी, सप्तम चंद्र के भी फल हैं, क्योंकि वो लगन को देखते हैं। तो आप भगवान श्री कृष्ण के माता से दूर होना, बहुत प्लानिंग करना, बहुत सारे रूप, मतलब भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाएं प्राप्त थे। चंद्रमा पूर्ण 16 कला का चंद्रमा शरद पूर्णिमा का चंद्रमा कहा जाता है। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा को कहा जाता है कि अमृत की वर्षा हो रही है। तो उस दिन खीर रखिए और उस खीर को प्रसाद के रूप में पूरे घर में दीजिए। क्यों? क्योंकि उस चंद्रमा में, चंद्रमा की जो 16 कलाएं बताई गई हैं, 16 की 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी 16 कलाओं से पूर्ण थे, हनुमान जी 14 कलाओं से पूर्ण थे, और भगवान श्री राम 12 कलाओं से पूर्ण थे। तो आप देखेंगे कि कृष्ण में सभी कैसे किसी को तप, जप, सब कुछ, इच्छा, अपनी इच्छा पे कंट्रोल, सब कुछ उनके अंदर था। और वही हमारे
चंद्रमा से देखा जाता है कि हमारी इच्छाएं, हमारा मन, हमारे विचार हमारे कितने कंट्रोल में है। भगवान श्री नटखट थे। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र युद्ध में भागवत गीता का जो ज्ञान दिया है, उपदेश दिया है अर्जुन जी को, सब मन के हारे मन के हारे हार है और मन के हारे जीते जीत है। यही उन्होंने पूरा मन को कैसे कंट्रोल करना है, मन को कैसे, भावनाओं को कंट्रोल करना है, सब कुछ वही बताया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में ये कहा था कि मैं ही चंद्रमा हूँ, नक्षत्रों में मैं ही चंद्रमा हूँ। उसका रीजन ये था कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो किसी ना किसी देवता को कुछ एरिया का राजा बनाया, कि आप जैसे प्रजापति राजा दक्ष को प्रजापति राजा दक्ष बोला जाए, प्रजापतियों के दक्ष थे। तो भगवान श्री कृष्ण ग्रहों नक्षत्रों के देवता थे, सब उनके राजा थे, तो इनके अंडर काम करता। आप देखिए चंद्रमा इतना इंपॉर्टेंस है। जब हमारा जन्म होता है, मैंने एक पहले वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जब जन्म होता है सबसे पहले ये देखा जाता है कि हमारी राशि क्या है। राशि का मतलब चंद्र जिस राशि के अंदर बैठा है वो क्या है हमारी कुंडली के अंदर। फिर चंद्रमा किस नक्षत्र में है, नक्षत्र यानी कि 27 नक्षत्र जो एक स्थिर है, जिनको सितारों तारों के समूह को नक्षत्र बोला जाता है, वो क्या है। उसके बाद देखा जाता है कि कौन सा नाम अक्षर हमारा निकला है, क्योंकि हमारा इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारा नाम अक्षर हम चंद्रमा से डिसाइड करते हैं। उसके बाद उस नाम अक्षर से ही, नाम अक्षर का जो नक्षत्र का पदा है, उससे ही हमारे जीवन की दशाएं, विंशोत्तरी महादशा, कि हमारे जीवन में कौन सी घटनाएं घटेंगी, कैसी घटनाएं घटेंगी, कब घटेंगी, ये सब कुछ चंद्रमा की नक्षत्र पे डिपेंड रहता है। और किसी के ग्रह के नक्षत्र को हम इतना नहीं देखते जितना चंद्रमा के नक्षत्र को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। उसके बाद लगन के नक्षत्र को इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो चंद्रमा कुंडली में अच्छा होना बहुत 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 जरूरी है। चंद्रमा अगर खराब हो तो आपके सारे राजयोग धरे के धरे रह जाएंगे। अगर आपका मन ही आपके कंट्रोल में नहीं है, आप अपने विचारों को ही कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं, तो आप राजयोग कैसे फलीभूत करेंगे, कैसे? क्योंकि ज्योतिष सब कुछ भगवान श्री परमात्मा ने लिखा हुआ है, लेकिन भाग्य आपको दिया हुआ है। लेकिन आप भाग्य के साथ कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य अपने आप चलकर नहीं आएगा कि आपको पैसे देने के लिए या आपको सक्सेस देने के लिए। आपको अपना कर्म, अपना संघर्ष तो करना पड़ेगा। ये ज्योतिष है। भाग्य अच्छा है तो आपके संघर्ष, आपके कर्म को एक बाउंस मिल जाएगा। और भाग्य अच्छा नहीं है तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत कर्म तो आपको ही करने पड़ेंगे ना। तो वही वही चीज है। कर्म करने के लिए आपके विचार, आपका फोकस, आपका निर्णय, आपके डिसीजन, आपका सब कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होना चाहिए। वो कब होता है? जब हमारा मन स्ट्रोंग होता है, तभी हम ये डिसीजन ले सकते हैं। तो चंद्रमा, मैंने आपको बताया कि 10वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपने बारे में बताते हुए अर्जुन को बोला है कि मैं ही नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। इसके बाद भगवान श्री 15वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं रस स्वरूप अर्थात अमृत चंद्रमा होकर सारी औषधियों वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैंने बोला ना, चंद्रमा का जो अमृत की जो अमृत बरसता है चंद्रमा से, वो सारा पोषण करता है। जड़ी बूटियों का कारक है चंद्रमा, औषधियों का कारक है चंद्रमा। तो इन सबको कौन दे? चंद्रमा का रस ही तो देता है। उसके बाद हम चंद्रदेव के बारे में जानते हैं। चंद्रदेव ऋषि अत्रि और अनुसुईया माता के पुत्र थे। उनके बारे में दो कहानियां हैं। एक तो इनके पुत्र थे, इन्होंने बहुत तपस्या करके चंद्रदेव को पुत्र के रूप में स्वीकार किया, मतलब मांगा था वरदान। उसके बाद जब समुद्र मंथन हुआ था तो जहाँ से 14 जो रत्न आए थे उसमें से चंद्रमा भी एक रत्न कहा गया है। तो ये हमने जो पढ़ा है वो है, उसको कोई साक्ष्य या उसको ये बोलते हैं प्रमाण कर सकते हैं, प्रमाण नहीं है, ये विश्वास है। आप भगवान की चीजों को प्रमाण नहीं मांग सकते। ये आपके विश्वास पर है कि आप उनको कितना, और वो साक्षात आपको, आप जब आगे इन बारे में पढ़ने लगते हो तो आपको और स्टोरीज मिलती है, तो आप समझते हैं कि हाँ ये सच में ऐसे चीजें हुई हैं हिंदू धर्म में। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि चंद्रमा, भगवान श्री कृष्ण ने खुद बोला है कि मन को, चंद्रमा किसका कारक है? चंद्रमा मन का कारक है, माँ का कारक है, सुख शांति मानसिक सुख का कारक है, हमारे इमोशंस का कारक है। चंद्रमा चर है, चलित है, चंद्रमा चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि चंद्रमा नक्षत्र स्थिर है और 28 दिन तक चंद्रमा इन नक्षत्रों में, 27 के 27 नक्षत्रों में गोचर करते हैं। चंद्रमा 27 दिन के अंदर वापिस उसी नक्षत्र में आ जाते हैं। चंद्रमा 12 राशियों के अंदर 27 नक्षत्र डिवाइडेड हैं। मैंने पहले सिखा रखा, आप मेरे पहले की वीडियो देख सकते हैं। डिवाइडेड हैं तो उनमें चंद्रमा गोचर करते हैं। तो चंद्रमा ट्रैवल के भी कारक है, क्योंकि मन स्थिर नहीं है।
आज आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे बैठे आप इंडिया में बैठे बैठे आप लंदन के, अमेरिका के, कहीं के भी सपने ले सकते हैं, आप कहीं के भी विचार कर सकते हैं। मन स्थिर नहीं है, मन चलित है, चलितमान है। उसी तरह चंद्रमा में चर है, चलयमान है, तो वो चलते रहते हैं। चंद्रमा फेफड़ों के कारक है। जब हमें फेफड़े से संबंधित बीमारी होती है तो चंद्रमा में कोई ना कोई अफ्लिक्शन आ रहा है। फूड के कारक है चंद्रमा। खून, खून मंगल के अंदर आता है, लेकिन खून लिक्विड है। लिक्विड, जितना भी लिक्विड है वो चंद्रमा के अंदर आता है। मैंने बोला पोषण के कारक हैं, वाटर, जल के, जल ग्रह हैं, जल के कारक हैं। ग्रहणशीलता, हम कितनी चीजें किसी की ग्रहण कर सकते हैं, कितनी समझ सकते हैं, उसका कारक है। चांदी के कारक है। जितने भी जल वाटरी प्लेस है उसके कारक चंद्रमा है। एलिमेंट, वाटरी एलिमेंट मैंने आपको बताया। अग्नि तत्व के मैंने बताया कल सूर्य थे, अग्नि के कारक थे। हमारी एनर्जी, बॉडी में एनर्जी के कारक थे। हमारी भावनाओं के कारक, एनर्जी बहुत जरूरी है, अग्नि बहुत जरूरी है। तो उसी तरह भावनाओं के कारक चंद्रमा है। इनका जो फ्लेवर दिया गया है, रस दिया गया है, वो नमकीन आता है इनका पोषण। और सीजन इनका जो दिया है, रेनी दिया गया है सीजन। बारिश के मौसम में चंद्रमा बली होते हैं। और फीमेल ग्रह हैं। और सात्विक, सात्विक ग्रह का मतलब है कि जब सेल्फलेसली, बिना किसी अपने फायदे के, दूसरों का, जब आप दूसरों की सहायता करना, दयालु, दूसरों के बारे में सोचना करते हैं, तो चंद्रमा है। चंद्रमा सात्विकता ये दिखाती है। 3 ग्रह सात्विक है। पिछला ग्रह हम सूर्य को हम जान चुके हैं, सूर्य सात्विक ग्रह है। उसके बाद चंद्रमा सात्विक ग्रह है। और उसके बाद जुपिटर, गुरु ग्रह सात्विक ग्रह है। तो इतना हमको समझना जरूरी है कि ग्रहों को समझा कैसे जाता है। अब चंद्रमा, इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई कि चंद्रमा, चंद्र ग्रह के बारे में स्टोरीज बोली जाती है कि चंद्र ग्रह अपने 27 के जो नक्षत्र क्या है, 27 के 27 नक्षत्र राजा दक्ष के 27 पुत्रियां हैं, जिनका विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ। चंद्रदेव रोहिणी नक्षत्र, जो 4th नक्षत्र है, उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे। तो जो ज्येष्ठा नक्षत्र, अपनी सभी ज्येष्ठा, सबसे बड़ी ज्येष्ठा मतलब ज्येष्ठ, बड़ा जो ज्येष्ठा नक्षत्र है, उन्होंने जाके अपने पिताजी को इसकी कंप्लेन किया कि चंद्रमा हमें समय नहीं देते, अपने ज्यादा रोहिणी को ही समय देते हैं। तो उन राजा दक्ष ने पहले तो उनको एक बार वार्न किया। उसके बाद उन्होंने उनको श्राप दिया। श्राप में उनको दिया कि आप जो सुंदरता का, क्योंकि चंद्र बहुत सुंदर है, लगन में जिनके चंद्रमा, आप उनके फीचर्स देखिए, एकदम शार्प फीचर, बहुत सुंदर लिप्स। भगवान श्री कृष्ण के लगन में चंद्रमा था, उच्च का 2 नंबर की लगन कुंडली बनती है भगवान श्री कृष्ण की, तो 2 नंबर का चंद्रमा था लगन में। तो भगवान श्री कृष्ण को बहुत सुंदर बनाया जाता है। भगवान श्री राम की हमेशा मर्यादा की बातें होती है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के नटखटपन की बात होती है, जो कुरुक्षेत्र युद्ध में जो उन्होंने प्लानिंग किया उसकी बात होती है। और प्लानिंग के लिए उन्हें कितने सारे और भी चीजें जिताने के लिए की, उनकी बातें होती है, उनकी सुंदरता की बात होती है। गाय के पास बैठ के उनका जो बांसुरी बजाते थे, स्किल्स की बात होती है। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में हम ये सब जानते हैं। यही चंद्रमा में, तो चंद्रदेव को घमंड था, तो राजा दक्ष ने उनको श्राप दिया कि आप अपनी सुंदरता का, जिसको आपको आपको कोई भी स्किन रोग हो जाए, आपको आपका स्किन खराब हो जाए। तो जब भगवान श्री चंद्रदेव ने शिव जी भगवान की बहुत आराधना की, बहुत पूजा की, तो शिव जी देव ने उन्हें कहा कि मैं पूर्णतः इस श्राप को तो मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आप 15 दिन तक आप घर जाएं, वापिस 15 दिन अपने रूम में आए, अपने रूप में आए, और फिर 15 दिन आप वापिस घर जाएं। तो भगवान शिव ने उनको यहाँ पर अपने स्थापित किया था। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग इसीलिए कहा जाता है। अगर किसी को भी स्किन से रिलेटेड इशू है, स्किन से संबंधित दिक्कत चल रही है किसी भी जातक को, तो सोमनाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग चंद्रदेव ने ही भगवान शिव के लिए स्थापित किया था। तो ये आप स्टोरी से समझ सकते हैं कि हमें क्या रेमेडीज देनी है। भगवान श्री चंद्रमा आपका स्ट्रोंग नहीं है कृष्ण जी के मंदिरों में जाने के लिए, कृष्ण जी के मंत्रों का जाप करने के लिए, गाय के पास टाइम स्पेंड करने के लिए, किसी स्किल में आपको जैसे भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं उस टाइप की किसी स्किल में आपको बिजी रहने के लिए किया जाता है कि समुद्र वाटरी एलिमेंट है, तो समुद्र के पास या किसी पानी वाली जगह के पास जाके आप बैठिए। ये आपको सजेशन दिए जाते हैं जब आपका चंद्रमा पीड़ित हो। अब लगन में चंद्रमा, फर्स्ट हाउस लगन सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह आपकी कुंडली का भाव, तो इसमें अगर चंद्रमा हो तो आप बहुत चंचल, बहुत बातूनी, बहुत सारे
इमोशंस के अगर अच्छी राशियों में चंद्रमा के लिए बोला था पक्ष बल। पक्ष बल का मतलब है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जिनका भी शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, अमावस्या के बाद का जो चंद्रमा है उसको अच्छा माना जाता है। अमावस्या के भी 6 दिनों के बाद का चंद्रमा। तो ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में जिनके जन्म है, आप उनकी कुंडलियों में उनके मन से आप पढ़ सकते हैं कि उनका चंद्रमा कितना स्ट्रोंग है। जितना अमावस के पास का चंद्रमा होगा उतने आप प्रैक्टिकल ज्यादा होंगे, आप थोड़े इमोशन बैलेंस ज्यादा होंगे। और जितना पूर्णिमा के पास का आपका चंद्रमा होगा, आसपास का पहले या बाद का, तो आपके इमोशन जैसे पूर्णिमा, फुल मून, जैसे फुल मून में समुद्र के पास में बहुत हाई टाइड्स आती हैं, वैसे ही आपके मन में भी उतने उछाल आते हैं जिनका पूर्णिमा का चंद्रमा हो। आज यहाँ कल वहां, आज का विचार यहाँ कल का विचार वहां, ये रहता है लगन के चंद्रमा का। लगन के चंद्रमा है तो माता के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, बट किसी ना किसी वजह से आप माता से दूर हो जाएंगे। कोई ऐसा सिचुएशन आएगा कि हॉस्टल में जाना पड़ जाए या आपका माता को काम करने के चक्कर में बाहर जाना पड़ जाए, ये आपका उसमें हो सकता है। चंद्रमा लगन में हो तो आप अगर उस पे पाप प्रभाव है शनि का, राहु का, केतु का, चंद्रमा को एफ्लिक्शन, पाप प्रभाव, पीड़ा का मतलब है कि उन पे राहु केतु ये शनि के प्रभाव में है, तो आपके इमोशन बैलेंस नहीं है। आपके इमोशन की वजह से आपको दिक्कत है। आप बातों को समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे रिएक्ट करना है, या आपको लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आप लोगों को अपने फीलिंग्स नहीं समझा पा रहे हैं अगर आपका चंद्रमा पाप प्रभाव में है लगन के अंदर। तो किसी भी भाव में है, लेकिन लगन के अंदर, क्योंकि चंद्रमा कहीं भी बैठा हो मन का कारक है, आपका मन दर्शाता है चंद्रमा। उसके बाद जिस जिस भाव में आता है उस भाव से संबंधित प्रेडिक्शन निकालते हैं। पर चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा हो, आपके इमोशन जो लेवल है आपकी, कि आपका इमोशनल लेवल पे आप कैसे हैं, वो चंद्रमा दर्शाता है, चाहे किसी भी भाव में बैठा हो चंद्रमा। तो लगन में चंद्रमा बहुत चंचल बनाता है, बहुत बातूनी बनाता है, बहुत चीज का इंटरेस्ट, ये भी करूंगी मैं, वो भी करूंगा, हर चीज में आपको इंटरेस्ट दिलाता है, बहुत स्किल्स आपको आप में देता है, फटाफट काम करने की आदत आपको डालता है। कुछ लोग होते हैं ना, फटाफट काम कर लेते हैं, ये भी कर लिया, वो आपकी हैबिट बनाता है। स्लो काम करना आपको पसंद नहीं है, ये स्लो काम मतलब जो काम में टाइम ज्यादा लग रहा हो वो भी आपको फ्रस्ट्रेशन देता है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है उस काम में। ये चंद्रमा बहुत अच्छे फीचर्स देता है, बहुत शार्प आपकी फीचर्स देता है आपको। आईज बहुत सुंदर देता है चंद्रमा अगर लगन में हो। तो ये सारी चीजें हम चंद्र लगन से देखते हैं। उसके बाद ये चीज आती है कि चंद्रमा जब सेकंड हाउस में आता है, लेकिन लगन में चंद्रमा का, साथ में मैंने राधा जी का आपको बताया था कि राधा जी को भगवान श्री कृष्ण छोड़ के चले गए थे। तो वो स्टोरी लगन में चंद्रमा वालों के साथ मैंने देखी है कि कोई ना कोई ऐसी जीवन में सिचुएशन आती है कि या तो आप खुद छोड़ के चले जाते हैं उस नेटिव, उस इंसान को, या आपको वो छोड़ के चला जाता है। ये एक कंडीशन आपके जीवन में बनती है। और बहुत ऐसे तो हमारे जीवन में बहुत लोग आते हैं, लेकिन मैं क्लोज वन की बात कर रही हूँ जिसके आप बहुत क्लोज हो, वो आपके जीवन में कंडीशन आती है। दूसरे भाव का चंद्रमा, दूसरा कैसे हमें प्रिडिक्शंस निकालनी है। चंद्रमा चर है, चंद्रमा मन के कारक है, माता के कारक है, चंद्रमा पोषण के कारक है, चंद्रमा सात्विक है, चंद्रमा रेनी सीजन को दिखाते फॉल्टी। सेकंड हाउस में जब चंद्रमा है, सेकंड हाउस धन का है, सेकंड हाउस फैमिली का है, सेकंड हाउस आपके फूड का है, आपकी वाणी का है। तो आप बहुत जल्दी जल्दी बात करते होंगे, जैसे मेरी स्पीड बहुत तेज है बोलने की, तो आप बहुत जल्दी जल्दी बात करते होंगे। आपके खाने के अंदर आपको बहुत फूड में नमक ज्यादा पसंद होगा, नहीं तो नमक प्रॉपर नमक चाहिए, बिल्कुल कम नमक आप खा नहीं सकते सेकंड हाउस में अगर आपका चंद्रमा हो। धन इकट्ठा करने में आपको दिक्कत है, रीजन चंद्रमा चर है, चलित है, चंद्रमा स्थिर नहीं है, मन चल है, मन स्थिर नहीं हो सकता जब तक आप प्रैक्टिकल ना हो, अपने मेडिटेशन वगैरह करके, या आप अमावस्या के आसपास का हो। तो चंद्रमा चलित है, तो वैसे धन आपका आप स्टोर करते हैं, आप कोशिश भी करते हैं तो आप कर नहीं पाते, आपके खर्चे बहुत हो जाते हैं। मतलब आप उतना जितना आप कमाते हैं, सेकंड हाउस चंद्रमा जितना आप कमाते हैं, और तो चंद्र आपका उतना खर्च हो जाता है इकट्ठा करने में, आपको दिक्कत आती है। मतलब ऐसा ऐसा कोई सिचुएशन बनती रहती है कि आपको दिक्कत आती है धन इकट्ठा करने के अंदर। चंद्रमा वाणी का कारक है, जल्दी जल्दी आप बोलते हैं, फैमिली का कारक है, तो आपकी फैमिली के, चंद्रमा भी गवर्नमेंट का कारक है। चंद्रमा भी तो आपको गवर्नमेंट जॉब दर्शाता है, क्योंकि राजा और रानी आपका किंगडम है, तो चंद्रमा भी गवर्नमेंट जॉब दर्शाता है। तो आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है अगर चंद्रमा सेकंड हाउस के अंदर है, अर्निंग आपकी वहां से हो सकती है। पर आपचार है तो आपको फैमिली से कहीं दूर आपका रूटीन रहता है, रेगुलर बेस पे आप फैमिली के साथ में नहीं रह सकते हैं। उसके बाद थर्ड हाउस चंद्रमा, थर्ड हाउस चंद्रमा आपकी छोटी बहन दर्शाती है कि आपसे छोटी कोई बहन होगी। थर्ड हाउस चंद्रमा आपके जीवन में बहुत ट्रेवल दर्शाती है। थर्ड हाउस चंद्रमा माता के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उसका रीजन ये है कि फोर्थ हाउस चंद्रमा माता है,
चंद्रमा काल पुरुष की कुंडली के अंदर वहां पर कर्क राशि चंद्रमा की खुद की राशि आती है, वहां से 12वां हाउस में, थर्ड हाउस में चंद्रमा आने की वजह से माता की हेल्थ में दिक्कत देते हैं। लेकिन आपको कम्युनिकेशन, और चंद्रमा कफ के कारक हैं, तो फेफड़ों में जो आपको दिक्कत, अगर जल है तो कफ के भी कारक बनते हैं चंद्रमा। तो आपको, आप यहाँ पर फेफड़ों से संबंधित रोग हो सकते हैं, आपको खांसी, अस्थमा, या जल्दी सर्दी लगना। लगन में चंद्रमा, उनको भी सर्दी बहुत जल्दी लगती है, थोड़े से जुकाम, मतलब कफ और सब शुरू हो जाता है लगन में चंद्रमा और थर्ड हाउस में चंद्रमा, सेवंथ हाउस में चंद्रमा। तो इनको बहुत जल्दी ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। और ट्रैवल बहुत आपके जीवन में रहेगा, वही बातों को, फोन आप बहुत जल्दी जल्दी बदलेंगे, थर्ड हाउस चंद्रमा है, न्यू फोन आया आपको फटाफट लेना है, क्योंकि कम्युनिकेशन का कारक है थर्ड हाउस। और आप चंद्रमा चर है वहां पे, जल्दी जल्दी आपको अपने डिवाइसेस चेंज करने का एक इंटरेस्ट होगा। यहाँ पे बुध आता है और यहाँ पर चंद्रमा आता है, तो आपको डिवाइसेस जल्दी जल्दी चेंज करने का शौक है, न्यू गैजेट्स लेने का शौक आपको बना रहता है। तो ये चीजें आप थर्ड हाउस चंद्रमा के अंदर देखते हैं। फोर्थ हाउस चंद्रमा, फोर्थ हाउस चंद्रमा के लिए भी कहा जाता है कि माता के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा वहां बैठ के आपको माता से दूरी, माता के हेल्थ को दिक्कत थोड़ा देते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि जितने भी चंद्रमा अगर जिनके लगन में, सॉरी फोर्थ हाउस में है, तो माता के साथ उनके संबंध बहुत, मतलब एक, या तो आप पूरे श्रवण कुमार हैं, बहुत, आप माता के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, आप बहुत अच्छे माता के साथ आपके संबंध हैं, नहीं तो बिल्कुल ही आप माता के साथ आपका रिलेशन नहीं है, मतलब यही पॉइंट है। या आप बिल्कुल रिलेशन इन सेंस आप रह नहीं पा रहे हैं उनके साथ, आप बचपन से बाहर रह रहे हैं, या वो बचपन से बाहर रह रहे हैं, या आप एकदम श्रवण कुमार तो हैं पर साथ नहीं रह पा रहे हैं। मैंने लो माता, या तो आपकी माता की हेल्थ में दिक्कत है फोर्थ हाउस चंद्रमा, या आप खुद उनके पास में नहीं रह पा रहे हैं, जॉब की वजह से, स्टडी की वजह से, या कुछ भी कर कह लो आप, कोई ना कोई ऐसा फोर्थ हाउस चंद्रमा में आपको देखने को मिलेगा। या ऐसा भी होता है कि जिसका फोर्थ हाउस चंद्रमा है वो सबसे छोटी संतान है, मतलब पहले जैसे बहुत संतान, 4-5 संतान हुआ करती थी, तो माता बुजुर्ग हो जाती है, एज्ड हो जाती है, तो इतनी अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं फोर्थ हाउस चंद्रमा, और वो उनको बड़ी बहन ने पाला हो, आपकी बड़ी सिस्टर ने पाला हो आपको। ये भी मैंने चंद्रमा फोर्थ हाउस काफी लोगों का देखा है। प्रॉपर्टी का सुख देता है यहाँ पर चंद्रमा अच्छा हो, वाहन का सुख देता है आपको, लेकिन थोड़ा सा भी अफ्लिक्शन में आ जाए, क्योंकि फोर्थ हाउस आपका मानसिक सुख, मानसिक शांति, मानसिक जितना भी हम शांत, हमारा हाउस, हमारा घर का एनवायरनमेंट दर्शाता है फोर्थ हाउस चंद्रमा। वहां पर चंद्रमा अगर थोड़ा सा भी एफ्लिक्शन में आ जाए, शनि के साथ में आ जाए, राहु के साथ में आ जाए, केतु के साथ में आ जाए, आपको बहुत मानसिक पीड़ा देता ही देता है। मानसिक पीड़ा इन सेंस कि आप खुश नहीं रह पाते हैं, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आके क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर इस प्रिडिक्शन पे लगने का एक और है कि आपके चंद्रमा का जो स्वामी बनता है, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ पर जिस भी राशि में बैठा है, 4 नंबर में, 5 नंबर में, 6 नंबर में, उस राशि का स्वामी भी अगर खराब हो जाता तो ये एज इट इज आप जो मैं बोल रही हूँ वो लग जाएगा। अगर राशि के स्वामी की स्थिति अच्छी है तो फिर भी इतना नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का एनर्जी कौन दे रहा है? वो राशि दे रही है एनर्जी। कोई भी ग्रह को, ग्रह के अपने कार तत्व हैं, उनको एनर्जी कौन देता है? जिस राशि में आके वो, जिस राशि के एटमोस्फेयर में आके वो बैठते हैं, माहौल में, वातावरण में आके बैठते हैं, उस राशि के स्वामी पे उस राशि की पूरी शक्ति डिपेंड है। तो उस राशि के स्वामी की जैसी स्थिति होगी वैसी आपके चंद्रमा की स्थिति होगी। 5वें भाव में चंद्रमा पहली संतान, फीमेल संतान दर्शाते हैं, आपके एजुकेशन में चेंजेस दिखाते हैं, आपके एजुकेशन में ब्रेक दिखाते हैं। 5th हाउस में चंद्रमा मल्टीपल अफेयर्स दिखाते हैं आपके। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा इंटेलिजेंस के लिए बहुत अच्छा है। भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि से बढ़कर किसी की बुद्धि है नहीं, उनके ज्ञान से बढ़कर किसी का ज्ञान है नहीं। तो इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, पर एजुकेशन में ब्रेक दर्शाता है, क्योंकि चलित मान है, आप एजुकेशन के लिए बाहर चले जाते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप हायर एजुकेशन तो करेंगे पर विद ब्रेक, ब्रेक के साथ में आप एजुकेशन करेंगे। पंचम इंटेलिजेंस का है, स्किल्स का है, थर्ड हाउस स्किल्स का है, आप में बहुत स्किल्स हैं। स्किल्स इन सेंस आपको इंटरेस्ट आता है बहुत सारी चीजें सीखने में। और 5th हाउस में चंद्रमा है तो आपको बहुत सारे कोर्सेज करने में इंटरेस्ट आता है, कि मैं डांस भी में भी कर लूँ, मैं आर्ट में भी कुछ कर लूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी में भी कुछ कर लूँ। आप बहुत सारे डिप्लोमास, आपके पास डिप्लोमास की बहुत सारी सर्टिफिकेट होंगे आपके पास। 5th हाउस चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में है, आपको बहुत सारी, क्योंकि बुद्धि है 5th हाउस,
वहां चंद्रमा आके बैठना मतलब आपको बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट दिखा रहा है। मन है ना, मन आपको बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट दिखाता है। छठे भाव में चंद्रमा अच्छा नहीं है। 6 8 12 का कारण ले लीजिए। छठे भाव में चंद्रमा आपकी बुद्धि थोड़ी सी, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, तो मानसिकता आपकी थोड़ी सी अलग बना देता है, आपको शक्ति बना देता है, आपको मैं हूँ, मेरा ही सुना जाए, मैं ही सही हूँ। चंद्रमा उस टाइप का नेचर बना देता है। मानसिक रोग भी दे देता है। यहाँ पर चंद्रमा अगर थोड़ा सा भी खराब हो जाए तो आपको मानसिक रोग भी दे देता है। आपको जिन लोगों को ओसीडी हो जाती है, या जिन लोगों को शक करने की आदत पड़ जाती है, या जिन लोगों को हर चीज पे खोजने की आदत पड़ जाती है, जिन लोगों को किसी पे विश्वास नहीं करते, चंद्रमा अगर आपका अच्छा नहीं है और जुपिटर आपका अच्छा नहीं है तो आप किसी पे भी विश्वास नहीं करेंगे किसी भी चीज के लिए। तो आप छठे भाव में चंद्रमा है तो आप किसी पर भी विश्वास नहीं करते हैं। और चंद्रमा सात्विक है, लेकिन यहाँ पर आके आप स्वार्थी हो जाते हैं कि मुझे तो बस मेरा काम का मतलब निकलवाना है, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। केतु में के साथ चंद्रमा भी आपको इमोशन कम, केतु क्या है यहाँ पे, केतु के साथ चंद्रमा, केतु केतु क्या है, केतु आपके केतु को इमोशन नहीं है, केतु एकदम फकीर टाइप का ग्रह है। वहां पे एक जल ग्रह क्या इमोशन कम कर देता है, वहां पे आपको बहुत प्रैक्टिकल बना देता है, और मैं की भावना आप में जगा देता है कि मैं हूँ, मैं जो कह रही हूँ। और इमोशन डिप्रेशन में भी ले जाता है। 6th हाउस चंद्रमा आपको दिक्कत देता है, माँ के साथ आपके रिलेशन को दिक्कत देता है, माँ की हेल्थ को खराब करता है। 7th हाउस चंद्रमा, 7th हाउस चंद्रमा आपके व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। रीजन, चंद्रमा वैश्य है। जैसे सूर्य क्षत्रिय थे, चंद्रमा वैश्य है, लेकिन चंद्रमा सात्विक होके वैश्य है। सात्विक होके वैश्य है कि बेफिजूल, मतलब उनका मन करता है बिजनेस करने का, बिजनेस में धन धन सबको चाहिए, धन कमाने का उनका मन करता है। पर ये नहीं है कि सिर्फ मुझे ही धन मिले, सबकी सोच के, पोषण पोषण के कारक है। पोषण मतलब आप सबका सोच के अपना काम कर रहे हैं। तो 7th हाउस चंद्रमा को बिजनेस करते हैं ये लोग, बिजनेस में जाने का इनको शौक है, और इसके साथ में ही ये और भी अपने साथ वाले लोगों का सोचते हैं कि ये भी उससे कमाए, सेल्फलेसली, सात्विकता। अब बिना किसी अपने स्वार्थहीन, मतलब बिल्कुल किसी स्वार्थ के, दूसरों की भी सहायता करे और अपना भी कमाए। तो चंद्रमा यहाँ पर इसलिए अच्छा है। यहाँ पर आपको वाइफ बहुत सुंदर देता है, लगन से संबंध बनाता है तो आपके को भी अच्छा सुंदर सात्विक बनाता है, बिना किसी पाप प्रभाव के हो। सात्विक का मतलब होता है कि आप किसी का बुरा नहीं चाह रहे। रास्तिक का मतलब है कि सिर्फ मेरा ही अच्छा हो, बुरा नहीं पर सिर्फ मेरा ही अच्छा हो। सात्विक मतलब सबका अच्छा हो, मेरे साथ में सब चले, सबका अच्छा हो। तमसिक मतलब मेरा अच्छा नहीं हुआ तो किसी का अच्छा ना हो। ये इनमें डिफरेंस है। रास्तिक बोलता है मेरा अच्छा हो, मेरा पहले सबसे पहले अच्छा होना चाहिए। तो चंद्रमा सात्विक है तो बिजनेस भी करेंगे तो सबका सोच के चलेंगे। 5th हाउस में एजुकेशन भी लेंगे तो सोचेंगे कि मैं और भी एजुकेशन, लोगों के एजुकेशन के लिए फंड दूं। मैंने देखा है 5th हाउस चंद्रमा में लाल किताब में कहा जाता है कि आपको किसी को फ्री एजुकेशन नहीं देनी चाहिए, कुछ ना कुछ ले लेना चाहिए, एजुकेशन का पैसा नहीं देना चाहिए आप किसी की। लेकिन आपको मिलेंगे 5th हाउस चंद्रमा लोग, जो लोगों के एजुकेशन का पैसा देते हुए लोग मिलेंगे आपको, जो लोगों की एजुकेशन, मैंने बोला ना चंद्रमा जहां भी है वहां सेल्फलेसली सात्विकता के साथ काम करता है। तो सात्विकता का मतलब है कि आप चाहते हैं कि अगर मैं आगे बढ़ूं तो मेरे साथ में भी घर वाले, मेरे दोस्त, वो लोग भी आगे बढ़े। तो 7th भाव में चंद्रमा है तो ये अपने 3rd हाउस में है तो सिबलिंग के लिए कुछ करेंगे, सिबलिंग को उस आगे लेके चलेंगे, सिबलिंग के लिए चिंता रहेंगे, सिबलिंग का ही पोषण करेंगे। ये 4th हाउस है तो मदर को लेके चलेंगे। 2nd हाउस है तो फैमिली का पोषण करने में लगे रहेंगे, फैमिली का इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है। 2nd हाउस और 11th हाउस चंद्रमा को फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और 12th हाउस चंद्रमा, 10th हाउस चंद्रमा फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, चाहे छोटे हों या बड़े हों, क्योंकि इनका नेचर ऐसा है, सबको साथ लेके चलना। 7th हाउस चंद्रमा आपको ये वाइफ अच्छी देता है, नेचर अच्छा देता है वाइफ का, सात्विक लोग देते हैं चंद्रमा। और बिजनेस ओरिएंटेड, आपका माइंड बिजनेस वाला, ट्रेडर वाला आपका दिमाग बनाते हैं। अष्टम चंद्रमा के साथ दिक्कत है कि अष्टम चंद्रमा अपनी भावनाएं, वैसे तो बहुत कुछ गलत खराब बुक के अंदर अष्टम चंद्रमा के लिए बोला जाता है, लेकिन जितना मैंने अपने प्रैक्टिकल, वो सब आपने पढ़ा हुआ है, आप सबको पता है, लेकिन मैंने जितना अपने प्रैक्टिकल में देखा है, सब अष्टम भाव चंद्रमा अपनी फीलिंग्स, अपने बारे में ही लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि मुझे क्या चाहिए, जिसकी वजह से जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं उसके जीवन में होती हैं अष्टम चंद्रमा कि वो फीलिंग्स दब जाती हैं, मतलब वो बता नहीं पाते, या सिचुएशन ऐसी आती है कि उनको एक्सप्लेन करने का समय नहीं मिलता, तो जिसकी वजह से उनकी चीजें दब जाती हैं अंदर। अष्टम चंद्रमा की बचपन में बीमार रहते हैं, क्योंकि ये आपकी आयु को दिखाता है, और चंद्रमा आपके सर्वाइवल का, आपके चंद्रमा सब कुछ, आपके उम्र का, आपके सर्वाइवल सब कुछ का कारक है।
तो चंद्रमा ये आपके सर्वाइवल, अष्टम में चंद्रमा आने की वजह से बचपन में आपको बहुत खांसी की दिक्कत देना, बहुत ज्यादा अस्थमा की दिक्कत देना, या कोई ना कोई ऐसी कफ से संबंधित या जल से संबंधित बीमारी दर्शाता है अष्टम भाव का चंद्रमा। लेकिन ये रिसर्चर बन जाते हैं लोग, मतलब हीलिंग में, इनमें सफा, इनके हाथ में ये निपुणता है। ये अगर किसी के लिए कुछ करते हैं या किसी को कोई मंत्र भी देते हैं, किसी को ये भी देते हैं, तो इनका वो लग जाता है, क्योंकि अष्टम चंद्रमा, अष्टम भाव आपका मेडिटेशन का है, गुप्त विद्याओं का है, गुप्त है अष्टम भाव। तो आप में ये हीलिंग की, आप लोगों को, आप हीलर होंगे, आप अकल्ट में आ सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, ये सारे आपके अंदर आएंगे। फिफ्थ हाउस आपके मंत्रों का है, आपकी इष्ट देवता का है, तो आपको मंत्र उच्चारण में भी इंटरेस्ट आता है। फिफ्थ हाउस में चंद्रमा है तो आपको मंत्र, कुछ ना कुछ मंत्र आपको याद है जो आप रेगुलर बेस पे जिनका चैंट करते हैं। अष्टम चंद्रमा आपको एस्ट्रोलॉजी की तरफ, ऑकल्ट की तरफ इधर ले जा, आपके जीवन में बहुत समुद्री यात्राएं देता है, क्योंकि समुद्र यात्राओं का कारक है अष्टम भाव। आपको अष्टम चंद्रमा आपको पैतृक संपत्ति दिलाता है, भूमि इसमें गड़ा हुआ धन दिलाने की वो उसमें है, इतना अगर बली हो तो आपको दर्शाता है। नवम भाव चंद्रमा आपको माता और पिता के संबंध अच्छे दर्शाता है, क्योंकि वहां पिता का कारक है, वहां पे चंद्रमा जाके बैठे आपके पितरवा। चंद्रमा फीमेल है, तो जहां भी चंद्रमा के बैठता है जिस विभाग के अंदर, उस भाव का जो रिलेटिव है उसका नेचर आपका बहुत मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत कोमल होगा, संवेदनशील होगा, भावनाएं होंगी उनमें, जब तक कि वो अच्छा चंद्रमा है, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है और बिना किसी पाप प्रभाव के है। तो आपकी भावनाएं अच्छी होंगी, आपका उस स्वभाव रिलेटिव का नेचर दयालु होंगे, क्योंकि चंद्रमा दयालु है। भगवान श्री कृष्ण ने सबकी रक्षा करे, तो वैसे ही आपका जहाँ चंद्रमा है और भाव का रिलेटिव वैसा है और आपका नेचर भी वैसा होगा। चंद्रमा मन का कारक है, तो आपके पिताजी दयालु होंगे, आपके पिताजी के जीवन में ट्रैवल बहुत रहा होगा, आपके पिताजी बहुत सात्विक नेचर वाले, लोगों की सहायता करने वाले, किस तरह से लोगों की पीड़ा कम की जाए। और यहीं पर अगर ये अमावस्या का चंद्रमा हो या शुक्ल पक्ष का और पाप प्रभाव में केतु के साथ जन्म, आपके पिताजी का नेचर बहुत क्रूर हो जाएगा। मतलब ये हमको समझना पड़ेगा कि हर ग्रह के बहुत दो पहलू होते हैं। अगर मैं अच्छा फल बता रही हूँ, वहीं पर वो ग्रह अगर खराब हो जाए तो उसके बुरे फल भी होते हैं। उसके बाद अगर हम दसम भाव में, दशम, यहाँ पर हम एक और चीज को भी ऐड कर सकते हैं, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो राशियां वहां पर आती हैं। मैं जो प्रिडिक्शन दे रही हूँ सिर्फ चंद्रमा के प्रिडिक्शन दे रही हूँ, ना किसी राशि के प्रभाव में, ना किसी ग्रह के प्रभाव में, ना ही किसी के दृष्टि प्रभाव में। लेकिन उसको आप चेंज कैसे हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा दशम भाव में, काल पुरुष के हिसाब से हम देखें तो चंद्रमा दशम भाव के में शनि की राशि कैप्रिकॉन, मकर राशि के अंदर आते हैं। तो चंद्र, मैंने यहाँ पे देखा है करियर का कारक है, ये कर्म का कारक है, तो इन जीवन में बहुत ज्यादा करियर के अंदर चेंजेस रहते हैं, बहुत चेंजेस, बहुत सारे इन्होंने काम चेंज किए होते हैं, बहुत भटक रहे होते हैं अपने करियर को स्टेबल करने के लिए। चंद्रमा, ये स्टेबिलिटी कब आती है, जब चंद्रमा से संबंधित आप काम कर लें तो। नहीं तो चंद्रमा जल से निकलने वाली चीजों, जल से, समुद्र से निकलने वाली चीजों के कारक हैं, दूध के कारक हैं, जल की चीजों के कारक, औषधियों के कारक हैं, अमृत रस के कारक हैं। तो आप इनसे सब मेडिकल औषधि तो दवाइयों के कारक बनते ही हैं, तो आप इनसे संबंधित काम कर सकते हैं। ये काम आपको, चांदी के कारक हैं चंद्रमा। तो ये सारी चीजें का, ट्रैवल के कारक हैं, ट्रैवलिंग एजेंट या ट्रैवलिंग से संबंधित इन चीजों के कारक है चंद्रमा। तो माँ के साथ में काम कर सकते हैं, माँ को आप हेड बना सकते हैं अपने जीवन के अंदर स्टेबिलिटी लाने के लिए, क्योंकि माँ का कारक है चंद्रमा। तो ये सारी चीजें चंद्र दशम भाव में आपको जो है स्टेबिलिटी का दिक्कत देती है, बहुत चेंजेस दिखाती है करियर के अंदर, फादर की फैमिली में बहुत चेंजेस हैं, पर आप फादर की फैमिली के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि चंद्रमा आपका भावनाओं को दर्शाता है। जहां चंद्रमा, उस रिलेटिव से आपका कनेक्शन, अगर चंद्रमा अच्छे हैं तो कनेक्शन अच्छा है, चंद्रमा बुरे हैं तो कनेक्शन बुरा है, उनके साथ आपका रिलेशन बुरा है। 11th हाउस में चंद्रमा इच्छाओं की प्राप्ति करता है, लाभ दिखाता है आपको, सोशल सर्कल दिखाता है आपको, लाभ के साथ में लाभ में अप डाउन दिखाता है। जैसा चंद्रमा, चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, वैसे सेकंड हाउस में चंद्रमा तो धन में भी आपके घटा बढ़ा। फोर्थ हाउस में चंद्रमा तो आपके भावनाएं भी ऊपर नीचे चलती रहती हैं। 11th हाउस में चंद्र, 10th हाउस में चंद्रमा तो आपके करियर में अप डाउन, जैसे चंद्रमा घटते बढ़ते हैं वैसे वैसे चंद्रमा रहते हैं। 11th हाउस में आते तो आपके लाभ में भी ये सिचुएशन रहती है। आपके जीवन में फ्रेंड्स बहुत रहे होंगे, आपके सोशल सर्कल अच्छा रहा होगा, लेकिन फिर भी आप चीटिंग, आपको वहां पर फ्रेंड्स के से वजह से आपको चीटिंग मिली होगी, या किसी ने आपका शिकायत कर दिया होगा। आप जो भी करना चाहते हैं उससे वो खुश ना होके, जैसे ज्येष्ठा ने रोहिणी और चंद्रमा की शिकायत की थी, तो किसी ने आपकी वहां पर शिकायत कर दी होगी, या किसी फ्रेंड ने आपका, मतलब
आपका राज एग्जीक्यूट कर दिया होगा 11th हाउस चंद्रमा। 12th हाउस चंद्रमा, 12th हाउस चंद्रमा मैंने देखा है आपके खर्चे बहुत बढ़ा देता है जीवन में, क्योंकि चर है। लेकिन अगर चंद्रमा अच्छा कब है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा अच्छा कब है। चंद्रमा अच्छा है शुक्ल पक्ष का। उसके बाद चंद्रमा अच्छा है कि वो किसी भी ग्रह की दृष्टि में ना हो। उसके आगे पीछे ग्रह होने चाहिए, केंद्रुम में ना हो। केंद्रुम का मतलब है चंद्रमा से आगे वाले घर में और चंद्रमा से पीछे वाले घर में कोई ग्रह ना हो, चंद्रमा अकेला हो उस भाव में, और आगे पीछे भी अकेला खाली हो, वो खाली हो घर। ऐसा नहीं होना चाहिए चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा अकेला हो उस भाव में, आगे पीछे ग्रह होने चाहिए, उस भाव में चंद्रमा अकेला हो, और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो, और उस पे किसी की भी ग्रह की दृष्टि ना हो, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। तब चंद्रमा स्वयं, खुद मैंने बहुत कुंडलियां देखी हैं ऐसी, बहुत, जिनमें चंद्रमा 12th हाउस में है। बोला जाता है 12th हाउस में चंद्रमा अच्छा नहीं है, क्योंकि 12वीं राशि मीन राशि अंधेरे की राशि है, वहां चंद्रमा अपना ढंग से काम नहीं कर पाता है, खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं लोगों के, और बहुत ज्यादा लोगों के हॉस्पिटल्स के चक्कर लगते हैं, और यही कफ की और ये लीवर की और फेफड़ों की दिक्कत रहती है उनको। विदेश यात्रा, विदेश में जाके कामवास, बोला गया है कि आपका विदेश में जाके आप सक्सेस होंगे, यहाँ इंडिया में आप सक्सेस नहीं हो सकते। लेकिन यही चंद्रमा, हाँ, विदेश से व्यापार जरूर देता है। 7th हाउस का चंद्रमा और 11th हाउस, सॉरी 12th हाउस का चंद्रमा आपका विदेश से कोई ना कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होगा, आपका कोई ना कोई ऐसा काम होगा, उसको दर्शाता है 12th हाउस का चंद्रमा। लेकिन मैंने यहाँ पे देखा है बहुत सारे 3 से 4 ज्यादा चार्ट है मेरे पास ऐसे, चंद्रमा 12th हाउस के अंदर है विदाउट एनी अफ्लिक्शन, आगे पीछे ग्रह है, अकेला बैठा है। और आप वहां पे देखेंगे बहुत प्रैक्टिकल हैं वो लोग, उनको पता है कहाँ खर्चे करने हैं, कैसे खर्चे करने हैं, कितना खर्चा करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। उन लोगों को ये समझ होती है, जिनका चंद्रमा अच्छा होता है ना, उनको सब चीजों की, जिस भाव में है उस भाव से ही, अपने मन से, ये जो सब चीजों की समझ होती है चंद्रमा बली हो तो ये जज करने के लिए कि हमें ये देखना है कि हमारा चंद्रमा अच्छा है या नहीं, बिना किसी कुंडली के, तो आप उनके मन को, उनके विचारों को जान कर आप पता कर सकते हैं। जो इंसान सबके लिए सोचे वो सात्विक चंद्रमा के प्रभाव में है, जो सिर्फ अपना सोचे वो राशि ग्रहों के प्रभाव में है, और जो ये सोचे कि मेरा अच्छा नहीं होता, किसी का भी नहीं हो सकता, वो तामसिक ग्रहों के प्रभाव में है। शुक्ल पक्ष चंद्रमा के पक्ष के कुंडलियां देखिए, जहां पर आपको सूर्य से 180 डिग्री और उसके आसपास के 180 डिग्री का चंद्रमा मिले, और उसके बाद के मिले तो आप देखेंगे कि ये कृष्ण पक्ष के हैं, और सूर्य के जस्ट बाद के आपको मिले तो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा है। उनसे आप पढ़ सकते हैं कि चंद्रमा से ही तिथियों के निर्माण होते हैं, कि हमारा किस तिथि, आज क्या तिथि है, आज द्वादशी तिथि है। तो चंद्रमा जैसे जैसे नक्षत्रों में गोचर करते हैं, वैसे वैसे हमारे तिथियों के निर्माण होते हैं। चंद्रमा से ही हमारे मुहूर्त निकलते हैं। चंद्रमा, हम किस दिन हमें क्या काम करना है, ये चंद्रमा से निकलता है। हमारा खुद का नामकरण चंद्रमा से निकलता है। कोई भी हम कोई काम, कोई चीज लेने जाते हैं, हम जब मुहूर्त घोरा देखते हैं, या नक्षत्र देखते हैं, या तिथि देखते हैं, सब कुछ चंद्रमा पर डिपेंड है। तो ज्योतिष में चंद्रमा का बहुत 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 महत्व है, और उसको समझने के लिए आपको बहुत सारी कुंडलियों में उन लोगों के नेचर देखने पड़ेंगे, कि उन लोगों के नेचर कैसे हैं, कैसे हम उनको रीड कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को समझिए, चंद्रदेव को समझिए, उनके जीवन की स्टोरीज को समझिए, और फिर चंद्रमा को पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे को सपोर्ट देने के लिए, और ऐसे ही मेरे चैनल को और मेरे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं हम मंगल के साथ में, मंगल देव के साथ, तीसरे ग्रह। तब तक के लिए धन्यवाद।